धनु राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, आभार है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। जी हाँ, क्योंकि इस श्राद्ध पक्ष में आपके भाग्योदय के लिए, आपके जीवन की संकटों से आपको बाहर निकालने के लिए, हर एक मुसीबत से आपका पीछा छुड़वाने के लिए एक इंसान आपके जीवन में आ रहा है। जी हाँ बंधुओं, इसे पहचान लेना, ये आपके पितृ पूर्वजों का, आपके पुरखों का आशीर्वाद है। आपके पितृ पूर्वजों की ऊर्जा इसमें समाहित है। ये आपकी तकलीफों से आपको मुक्त करने आ रहा है। इसे पहचान लिया तो भाग्योदय निश्चित है, कोई बदल नहीं सकता इस बात को। और अगर नहीं पहचाना, अनजाने में कहीं इसका अपमान कर दिया, भूल चूक कर दी, तो फिर भाग्योदय के बारे में तो भूल ही जाओ, नई मुसीबतों के लिए भी तैयार हो जाओ। जी हाँ बंधुओं, कार्यक्रम बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण आपको बताएंगे इस एक विशेष इंसान के बारे में जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है, आपका भाग्य विधाता बनकर। जी हाँ, संकेत बताएंगे, नामाक्षर बताएंगे और इसके मिलने का विशेष समय काल और कारण भी बताएंगे। अंत तक कार्यक्रम को देखना, पहली चीज। दूसरी चीज, 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे जिनमें की सलाह रहेंगी कुछ बेहद पॉजिटिव, जी हाँ, आपके भाग्योदय की कारक बनेगी ये, और कुछ नेगेटिव जो आपके और ज्यादा पतन की कारक बनेगी। समय हमेशा जीवन में जो भी घटनाएं घटित करवाता है वे द्विअर्थी होती हैं, अच्छी और बुरी। सुबह कुछ अच्छा होगा, शाम को कुछ बुरा हो जाएगा। यदि बुद्धिमान इंसान है जो समय और काल का पूरा ज्ञान रखता है, वो परिस्थितियों को पहले ही भांप लेता है और उसी के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लेकर आता है और बच जाता है अनहोनी घटनाओं से। तो यही कार्य आज आपको करना है। इस कार्यक्रम को देखकर सारी बातों को समझ लेना। एक एक बात आपके जीवन से जुड़ी है, आपके अपने जीवन की कहानी है ये, ठीक है। आप नहीं देखेंगे तो भला कौन देखेगा। इसी के साथ साथ आपको एक ऐसा महाज्ञान, उपाय नहीं कहेंगे, अगर हम इसे उपाय कह देंगे तो ये इस महाज्ञान की बहुत बड़ी क्षति होगी, इसका अपमान होगा। इस महाज्ञान को आपको हम देने जा रहे हैं। इस पितृ पक्ष में इस महाज्ञान को जिसने अपना लिया, हम लिख कर देते हैं अपने जीवन भर के अनुभव से आपको, क्योंकि हमने तरह तरह की विद्याओं का, तरह तरह के शास्त्रों का जो अनुभव हासिल किया, उसका निचोड़ है यह एक महाज्ञान। इस महाज्ञान को जो भी पितृ पक्ष में अपने जीवन में लेकर आएगा, उसके पितृ चाहे कितने ही कुपित क्यों ना हो, उस पर भयानक से भयानक पितृ दोष ही क्यों ना लगा हो, चाहे उसके जीवन में कितनी ही नकारात्मक स्थिति क्यों ना हो, वे सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी क्षण भर में। क्योंकि इस विशेष ज्ञान का कार्य ही यही है कि यह पितरों को मुक्त कर देता है हर हालत में, चाहे कितना ही भयानक प्रेत क्यों ना हो। पितरों का स्वरूप, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि पितरों की 3 गति होती है। ऊर्ध्वगामी पितरलोक में, अधोगामी मृत्युलोक में प्रेत बन के भटकते हैं, और मुक्त पितर जो होते हैं वो तो वैकुंठ में, यानी कि भगवान के श्री चरणों में विलीन हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि भयानक से भयानक पितरों का स्वरूप ही क्यों ना हो जो आपको पीड़ाएं पहुंचा रहा है, उससे भी आप मुक्ति दिला देंगे इस एक साधन मात्र से। और शास्त्रीय प्रमाण है इसके, ऐसा वैसा नहीं, ठीक है। आप खुद भी इसके बारे में लोगों से, अनुभवी ज्ञानी लोगों से चर्चा करेंगे तो आपको खुद बताएंगे। यानी कि बहुत ही खास है, बहुत ही खास है आज का यह कार्यक्रम। इसे किसी हालत में मिस नहीं करना, वरना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा मौका आप गवा देंगे। एक चीज याद रखना, भगवान किस्मत का ताला बंद करके सबको देता है। आपके पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत, आपकी लगन से, आपकी जिद से, और इन सब से ऊपर आपके ज्ञान से यह ताला खुलता है। इसीलिए अंग्रेजी में भी कहा गया है लर्न, और उसके बाद ये एल हटता है तो होता है अर्न, है ना। समझ रहे? पहले सीखो फिर कमाओ, चाहे मान सम्मान हो, चाहे धन हो, और चाहे रिश्ते नाते ही क्यों ना हो, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप सारी बात समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। ये आपके सब्र की, आपके धैर्य की बड़ी परीक्षा है। देखते हैं आप इसे पास कर पाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बंधुओं, अब अपनी परंपरा के अनुसार महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं पूरे भक्ति भाव के साथ। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी तो ये कार्यक्रम आपको मिला है, वरना ऐसा कार्यक्रम तो पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेगा। हम लिख कर देते हैं ये बात, ठीक है, आप सर्च कर लेना। इतनी लगन से लोग नहीं बनाते,
औपचारिकताएं तो सब करते हैं, ठीक है। भाव यदि माई के लिए और गहरा है तो ये भी लिख दो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, ठीक है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले 2-3 प्रश्न हैं जिनके हम जवाब देना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, प्रिय दर्शक हैं, भोले भाले लोग हैं जो ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं लगातार। इनके जवाब, ये आपके भी प्रश्न हैं, हो सकते हैं कि आपके प्रश्न हैं ये, तो आप इन जवाबों को, सवालों को समझिए। पहला सवाल है, बड़ी जल्दी जल्दी समझते हैं। पहला सवाल है कि गुरुजी हमारी राशि अलग है, नाम की राशि अलग है और जन्म पत्री दिखाई तो उसकी राशि अलग निकल आई, अब हमारी असली राशि कौन सी है ना? ये प्रश्न है ना बहुत सारे लोगों का, शायद आपका भी होगा या आपके किसी रिश्तेदार या मित्र का होगा ये प्रश्न। तो जवाब सुनिए। पहली तो नियम अनुसार तो ये कहता है कि आपकी जन्म की राशि ही आपकी राशि मानी जाएगी हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब यहां पर स्थिति दूसरी भी बनती है। ऋग्वेद का श्लोक है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। समझ रहे हैं आप? अब यहां पर होता यह है कि लोगों की उम्र हो गई 50-50, 60-60 वर्ष हो गई और वो अपनी उसी राशि को पकड़कर बैठे हैं। उसी के अनुसार उन्होंने राशिफल देखे, उसी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को ढाला है, बनाया है, एक सांचा, एक रूप दिया है। और 60 वर्ष या 50 वर्ष की उम्र में किसी को अपनी जन्म पत्री दिखाई और पता चला कि राशि तो कोई और है। तो अब वो इंसान क्या करे? उसके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी राशि के अनुसार बीता है। तो हमारा अनुभव कहता है कि फिर आपकी वही राशि है जो आपने हमेशा समझी है, यानी आपकी नाम राशि। ठीक है, आपके ऊपर आपकी नाम राशि जितनी बेहतर तरीके से फलित होगी उतनी आपकी जन्म राशि नहीं होगी फलित। ठीक है, ये सूत्र लगेगा ऋग्वेद से, जहां पर कहा गया कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। आपका ये जो पिंड है ये आपने उसी राशि के अनुसार ढाल दिया है, तो अब आपका ब्रह्मांड उसी के अनुसार निर्मित हो चुका है। अब अगर आप अपनी जन्म राशि को लेकर चलते हैं तो चीजें फलित होनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया है। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या गुरुजी ये जो पितृपक्ष चल रहे हैं, इस पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य, पूजा पाठ, अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, चीजें नहीं खरीद सकते हैं, क्या करें क्या ना करें? शॉर्टकट में समझिए, बड़ी फास्ट बताते हैं आपको। 2 तरीके के कार्य होते हैं पूजा पाठ से जुड़े हुए, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य। मांगलिक कार्य वो जिनमें की मुहूर्त की जरूरत होती है ना? जैसे मकान का गृह प्रवेश कर रहे हैं, किसी का मुंडन करवा रहे हैं, कहीं विशेष कोई गाड़ी वगैरह, वाहन वगैरह खरीद रहे हैं, कुछ विशेष कार्य करने जा रहे हैं, मुहूर्त दिखवाते हैं, वो है मांगलिक कार्यक्रम, है ना? उसके ऊपर निषेध है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। लेकिन धार्मिक कार्य है, जैसे पूजा पाठ, अनुष्ठान है, मंत्रोच्चारण है, चालीसा पाठ है, मंदिर जाना है, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके वो कर्म हैं जिनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका सहारा आपके पितृ लेने वाले हैं और उन्हीं से वो ऊर्ध्वगामी पितृ बनेंगे, मुक्त पितृ बनेंगे, है ना? तो ये तो जरूरी है। बहुत से लोग इन्हें भी बंद करने लगते हैं, बोले मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि पितृ पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बोले हम मंत्रोच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि पितृ पक्ष चल रहा है। अरे ये गलती ना करिए, ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, है ना? ऐसा नहीं करना। इसी प्रकार बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी क्या कुंडली दिखवाना पितृपक्ष में ठीक है? बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका जवाब समझिए। कुंडली दिखवाने से आपको ये पता लग जाएगा आपकी कुंडली में क्या दोष है, और कुंडली में ही पितृदोष भी रहता है। अलग अलग ग्रहों से पितृदोष आ रहा होता है। पितृपक्ष में यदि आप कुंडली दिखाते हैं और आपकी कुंडली में कोई पितृदोष निकल आता है, विशेष पितृदोष ग्रहों से, जो कि आपको जीवन भर पीड़ित करेगा, तो इस पितृपक्ष में आप उस पितृदोष का उपाय करेंगे तो बड़ी जल्दी ही वह पितृदोष समाप्त हो जाएगा। वरना 4-5 बार उस उपाय को करेंगे तब शायद वह पितृदोष समाप्त हो, लेकिन इस पितृपक्ष में एक बार उपाय करने से ही समाप्त हो जाएगा। तो इस लिहाज से आपको पितृपक्ष में तो अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, हर हाल में दिखानी चाहिए।
और एक प्रश्न और है, जल्दी से आपको बता देते हैं कि जो महारक्षा कवच हमने निर्मित किया है, ब्रह्मास्त्र विद्या 10 महाविद्या माँ बगलामुखी का यह कवच है, हमारी आराध्य देवी है। इनके नाम से जो महारक्षा कवच हमने निर्मित किया है, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये महारक्षा कवच गुरुजी हम खरीदें या नहीं खरीदें? तो फिर से वही बात आ गई कि ये तो धार्मिक कार्य है। और देखो, ये जो पितृपक्ष है, इसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी घटनाएं घटित हो रही हैं लोगों के जीवन में। तो इस नेगेटिव एनर्जी से, यानी कि जैसे पितृ आए हैं वैसे ही प्रेत भी सक्रिय हुए हैं। तो इनकी ऊर्जा से कौन आपको बचाएगा? तो आपका सुरक्षा घेरा, आपका सुरक्षा कवच, ये महारक्षा कवच है। ये हमने इसीलिए तो निर्मित किया है आपकी सेवा में, बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ आपको मिलता है। तो ये रक्षा कवच ऐसे में तो आपको बहुत अधिक आवश्यक है। आपको समझना है कि मांगलिक कार्य नहीं करने हैं, धार्मिक कार्य तो जरूर करने हैं और जोर शोर से करने हैं। ठीक है, यहां तक आप सारी बात समझ गए। अब जल्दी से बात करते हैं भविष्यवाणियों की। देखो, प्रश्नों के जवाब देना बहुत जरूरी रहता है। इन्हीं प्रश्नों में आपके प्रश्न भी हैं। अब आपके मन में भी कोई प्रश्न यदि उठता है तो कोई बात नहीं है, आप व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए, कमेंट में पूछ लीजिए। हम कमेंट भी कभी कभी देख लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे तो ज्यादा बेहतर जवाब मिलेंगे आपको, वहां जल्दी मिलेंगे। ठीक है, भविष्यवाणियों की बात करें तो पहली चीज देखो, पैसे का निवेश सोच समझ के कर रहे हैं। अगले 3 से 5 दिनों में सोच समझकर पैसे में निवेश करें, पैसा डूब सकता है। ठीक है, किसी नए बिजनेस की शुरुआत ना करें। रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेगा। आपने कुछ कह दिया जिसकी लोग बुरी मानेंगे, आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए मन आपका खिन्न रहेगा, मन आपका उदास रहेगा। आपको लगेगा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने अगर किसी से कठोर शब्दों में कुछ कह भी दिया है तो आपका वो भाव तो है नहीं, दिल से तो आप उसे बुरा नहीं कह रहे, लेकिन लोग आपके शब्दों को पकड़ेंगे, आपकी वाणी को समझेंगे, आपके लिहाज को पकड़ेंगे और उसी के अनुसार अपना व्यवहार बदलेंगे, जिससे आपका मन दुखी होगा, मन खिन्न होगा। काम की गति धीमी रहेगी, यानी बिजनेस व्यापार जो भी है उसमें जो आपकी बिक्री है, सेल है, वो धीमी रहेगी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं बढ़त भी शुरू होगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो लोगों के यहाँ लेबर वर्कर काम करती है या फिर मशीनरी का कार्य है, तो मशीनें जल्दी जल्दी मशीनरी खराब होगी, नई मशीनरी भी खरीदनी पड़ सकती है और लेबर वर्कर आपको परेशान करेंगे। कोई पैसे ज्यादा मांगेगा, कोई टाइम पर नहीं आएगा, यानी इनका मैनेजमेंट करने में आपको बड़ी परेशानी आने वाली है। दूसरों के चक्कर में आप अपना नुकसान भी करवा सकते हैं। कैसे? कहीं किसी के साथ चले जाएंगे यात्रा पर, आपका समय खराब हो जाएगा। किसी के मांगने पर आप पैसे दे देंगे, आपका पैसा अटक जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, मतलब कि आपका बजट खराब होगा। यानी दूसरों के चक्कर में, दूसरों की बातों में आकर यदि आप निवेश कर देते हैं तो आपका पैसा अटक जाएगा। मतलब कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने मन, अपने बुद्धि पर पूर्ण विश्वास रखते हुए जीवन में आगे आपको बढ़ना है। नशीले पदार्थों का सेवन यदि आपने इस पितृपक्ष में कर लिया तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आपके आसपास जो लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग आपको प्रेरित करेंगे, वे स्वयं भी करेंगे, आपको प्रेरित करेंगे कि आप इस प्रकार कर लीजिए नशीले पदार्थ, कोई कुछ। अगर आप करते हैं तो इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। अचानक दुर्घटना होगी, अचानक बड़ा नुकसान होगा, अचानक बीमारियां आएंगी, अचानक से किसी वजह से आपकी जेब खाली हो जाएगी। यह है इसकी कीमत जो आपको चुकानी पड़ेगी। ठीक है, स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत ज्यादा सक्रिय रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन रह नहीं पाएंगे, नियमबद्धता टूटेगी। आप कोशिश तो बहुत करेंगे कि टाइम से जागे, अपना एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें, थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे, ज्यादा तरीके से उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नौकरी में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना है। बुजुर्गों का और महिलाओं का अपमान न करें, उनकी मदद करें, उनसे आशीर्वाद लें, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे। ठीक है, मतलब कि आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां अवश्य बनेंगी जिसमें कि बड़े बुजुर्गों का आपसे अपमान हो सकता है, आप अपना नियंत्रण खो सकते हैं, असभ्य हो सकते हैं, महिलाओं का आप अपमान कर सकते हैं। ये स्थिति में आपको नहीं पड़ना है, ये स्थिति खराब है, आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। ठीक है, इससे आपका प्रारब्ध खराब हो जाएगा। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। जीवन साथी से आपको पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त होगा, लेकिन जीवन साथी अपने जीवन की व्यस्तता के कारण आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इससे आपको मन में ऐसा लगेगा जैसे कि अब आपके रिश्ते में वो बात नहीं रह गई है ना? लेकिन ये विचार करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि जीवन पल प्रतिपल बदल रहा है। दशा और दिशा भावनाएं भी अलग रूप लेती हैं, बदलती नहीं है। इसे बदलना नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं कि अलग रूप लेती हैं, है ना? तो उसे स्वीकृति भाव में लेना होगा। ठीक है ना? मन में उसके लिए हीन भाव नहीं रखना है, ग्लानि नहीं रखनी है किसी भी प्रकार की। स्वच्छता पर आप विशेष ध्यान दें, अपने शरीर की स्वच्छता पर और अपने घर, अपने वातावरण की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। ये आपके लिए सबसे बड़ी सलाह रहेगी। आप
अपनी सूझबूझ से अपने जीवन को जिस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं, इस बात की लोग तारीफ अवश्य करेंगे। चाहे आपका कार्यस्थल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपके आसपास सामाजिक वातावरण हो, लोग आपकी बुद्धि कौशल का, आपकी व्यवस्थाओं का, आपके मैनेजमेंट का और आपके तौर तरीकों का जो है ना स्वागत करेंगे, तारीफ करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, ये तो थी भविष्यवाणी। अब इनका मूल रूप से 3 तरह से सार कर सकते हैं। पहला सार ये है कि पैसे को बचा कर रखो, दूसरा ये है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी सेहत पर विशेष तौर पर ध्यान दो, और तीसरा ये है कि अपनी वाणी, अपने नियंत्रण पर पूरा ध्यान दो, यानी कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, किसी का अहित ना हो जाए, गलती से भी। जानबूझकर तो आप नहीं करेंगे, लेकिन गलती से भी किसी का अहित ना हो जाए। अब बात करते हैं महा उपाय की, महाक्रिया की। उपाय कहकर हम इसको इसका पद, इसका मान नीचा कर देते हैं। तो बात करते हैं कि पितृपक्ष में जो पितरों को जब जल्द से जल्द, सबसे जल्दी तरण तारण का कार्य करता है, वह है श्रीमद् भागवतम का पाठ। जी हाँ, श्रीमद् भागवतम के बारे में यह कहा जाता है कि यह आपको कैसे मृत्यु को प्राप्त करना है, ये सिखाता है। अन्य जो 18 पुराणों में से 17 पुराण कहे जाते हैं, वो ये सिखाते हैं कि आपको भगवतमय जीवन किस प्रकार जीना है। लेकिन एक श्रीमद् भागवतम ही ऐसी है जो ये सिखाता है कि भगवतमय मृत्यु कैसे प्राप्त करनी है। अब मृत्यु का नाम आते ही भय मन में ना आए, याद रखना ये भी उतना ही कठोर सत्य है जितना कि जन्म, जितना कि सूर्योदय और सूर्य का अस्त होना। जिस प्रकार सूर्य उदित होता है, सूर्य अस्त होता है, सूर्य की मृत्यु नहीं होती, उसी प्रकार जीवन का भी उदय होता है और जीवन का भी अंत होता है, परंतु आपकी मृत्यु नहीं होती। आप तो मर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप उस परम तत्व महासागर से निकली उसी जल की एक बूंद है ना। मरता तो केवल हमारा अहम का भाव है, स्व का भाव है कि हम कुछ हैं, ये भाव मर जाता है, लेकिन इसके अंदर बैठा बीज, इसका तत्व कभी नहीं मरता है। ठीक है, यहां तक समझा। तो अब बात करते हैं श्रीमद् भागवतम की। तो एक छोटी सी कथा है ना, चित्त लगाकर सुन लेना। देखो, बड़े भाव से आपको बता रहे हैं चीजें, फिर आप है ना नकली ज्ञान तो जगह जगह से ले आएंगे, फंस जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। सार तत्व की बात यही हम करेंगे, क्योंकि हमारा अनुभव है ना। तो ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवतम की कथा है, उसमें धुंधकारी गोकर्ण का प्रसंग है। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण है ना, तो उन्होंने बड़ी प्रयासों से, बड़ी तमाम तरीके की चीजों से करके, कैसे भी करके पुत्र प्राप्त किए। देखो, ये कथा तो बहुत लंबी है, शॉर्टकट में सुनाते हैं। 2 पुत्र थे उनके, एक गाय से उत्पन्न हुए, इसलिए उनके कान जो थे वो गाय जैसे थे, तो गोकर्ण नाम रखा, और एक धुंधकारी। ठीक है, असल में दोनों ही इनके पुत्र नहीं थे, लेकिन ऊपर से दोनों इनके पुत्र हैं। ठीक है, धुंधकारी बहुत ही ज्यादा खराब था, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि निगेटिव मानसिकता का व्यक्ति था, और गोकर्ण बड़ा ही सज्जन। तो बाद में सब जब कथा समाप्त होती है, तो अंत में धुंधकारी की भी मृत्यु हो जाती है। अब वह प्रेत बन जाता है, प्रेत बनकर भटकता है, और उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, भयानक प्रेत बनता है। गोकर्ण से आता है, कहता है कि भाई हमारी मुक्ति कराओ, कुछ भी करो। गोकर्ण 100 बार जाकर उसका श्राद्ध करते हैं, गया में जाकर, है ना। यही तो हमारी परंपरा है, गया में जाकर हम अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण आदि करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं। 100 बार करते हैं, तब भी गोकर्ण का तरण तारण नहीं होता, मुक्त नहीं होते, भटकते रहते हैं। अब धुंधकारी गोकर्ण से प्रार्थना करते हैं कि भाई भ्राता, किसी भी प्रकार से हमें मुक्त करो, हम बहुत पीड़ा में हैं। और बेचारे गोकर्ण व्याकुल इधर उधर भटकते रहते हैं। तब ध्यान लगाकर बैठते हैं, क्योंकि वो ध्यानी थे, बहुत ही सिद्ध संत थे। ध्यान लगाकर बैठते हैं तो सूर्य देव उन्हें अनुभूति देते हैं, भाव देते हैं, और कहते हैं कि इन्हें श्रीमद् भागवतम का जो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे, सप्ताह यज्ञ जो कहा जाता है, उसका पाठ कराइए। तो इसमें भी है कि वो एक बांस में आकर बैठता है, और प्रतिदिन एक गांठ फूटती है, और 7वें दिन 7वीं गांठ फूटती है, और धुंधकारी मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। कभी समय मिलेगा, वीडियो में तो कभी नहीं मिलेगा, आमने सामने बैठेंगे, कभी माई चाहेंगी तो बुलाएंगे, तो हम आपको ये प्रसंग बड़े भाव के साथ सुनाएंगे, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो इस प्रसंग में क्या समझ आता है? इस प्रसंग से हमें यह समझ में आता है कि श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से भयानक योनि में भटक रहे प्रेतों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो अब आपको भी हम यही सलाह देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का पाठ करिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि गुरुजी श्रीमद् भागवतम का पाठ कैसे कर सकते हैं, इतने सारे श्लोक हैं और हमारे बस की बात नहीं है। तो अब यहां पर रुकिए, खुद श्रीमद् भागवतम में ही एक छोटी भागवत है जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। ठीक है ना, श्रीमद् भागवतम की जो पुस्तिका है उसमें ही आप देखेंगे, इसकी भी पीछे कथा है ना। जब भगवान ने सृष्टि के निर्माण के बारे में सोचा, तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया नाभि कमल से। ठीक है,
तो ब्रह्मा ने जब पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो भगवान ने उन्हें फिर ये श्रीमद् भागवतम की कथा केवल 4 श्लोकों में सुनाई है। यानी पूरी भागवत की जो कथा सार है वो केवल 4 श्लोकों में दे दिया है। अब आप ये 4 श्लोकों का पाठ तो कर ही सकते हैं। अब आप कहेंगे ये 4 श्लोक हम कहाँ से लाएं? तो ये 4 श्लोक आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनको बिल्कुल साफ सुथरे अक्षरों में हमने लिखवाया है सहायकों से बोलकर। तो आप इन 4 श्लोकों को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें पढ़ना शुरू करो। कब पढ़ना है? प्रतिदिन शाम के समय गोधूली अवस्था में, जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, यानी दिन और रात्रि का मिलन हो रहा होता है, संध्या अवस्था में, गोधूली अवस्था कहते हैं। इस समय पर इस चतुश्लोकी भागवत को यदि आप पाठ करते हैं और कम से कम 11 बार पाठ करते हैं, तो स्वयं सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति इस कार्य को कर लेगा उसके पितृ किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, मुक्त होंगे और वह स्वयं भी हर हालत में मुक्त होगा। जी हाँ, तो आपके लिए ये हमने दे दिया, ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, क्या है चतुश्लोकी भागवत? चतुश्लोकी भागवत बड़ा ही सुंदर है, बहुत व्याख्या इसकी की जा सकती है विस्तार से, समय का अभाव वीडियो में रहता है। आपको ये मिल चुकी है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत् परम। बहुत ही अच्छी इसमें व्याख्या की जा सकती है कि मैं ही हूं जो सब में हूं और मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। नारायण भगवान कहते हैं, है ना, ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं ये। तो आप इसका पाठ प्रतिदिन आप करिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो हमने आपको दिया है। अब जो अच्छे लोग हैं, सज्जन हैं, भावपूर्ण हैं, जिनके अंदर जीवंतता है, जिनके अंदर धर्म है, उन्हें तो हमारी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। और जो 2 मिनट का ज्ञान चाहते हैं, चुटकियों में जीवन बदलना चाहते हैं, रातों रात लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, समझ रहे आप? अब बात करते हैं उस एक व्यक्ति की। तो देखो बंधुओं, अगले 3 से 5 दिनों में, जहां तक हमारी अनुभूति महामाई की कहती है, 3 से 5 दिनों में आपके घर के मुख्य दरवाजे पर आने वाला है एक भिखारी। महिला होगी या वृद्ध पुरुष होगा, कोई भी हो, चाहे महिला हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, आपके दरवाजे पर आएगा, या फिर अपाहिज भिखारी। आप यदि बहुत भाग्यवान हैं तो आपके दरवाजे पर ये भिखारी आ जाएगा, और अगर आ गया तो इसे आप खिला पिला के धन देकर, जितने ही आप यथासंभव हैं इतना आप धन देना इसको। 10, 20, 50 रुपए, देखो जो मूल्य है उसकी कोई कीमत नहीं है, आपके भाव की कीमत है। ठीक है, तो कुछ धन देना है, कुछ भोजन देना है, उसे संतुष्ट करना है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है। क्योंकि हमारे जो पितृ हैं वो साक्षात तो प्रकट नहीं हो सकते ना, क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। तो वही सूक्ष्म शरीर उस भिखारी के मन में वो भाव उत्पन्न करेगा कि चलो इनके यहाँ चलते हैं, और वो आपके घर आ जाएगा। और आपको अब उसका सम्मान करना है, आदर करना है, क्योंकि वो पितरों के द्वारा ली जाने वाली आपकी परीक्षा है। यदि आप इसे उत्तीर्ण कर लेते हैं तो 100% भाग्योदय निश्चित है। और याद रखना कि भाग्य जब बदलने का निर्णय लेता है तो यूं बदल जाता है ना। हमें लगता है कि अरे अब क्या हो सकता है, अब तो सब बर्बाद हो चुका, मिट गया, अब क्या है, कैसे होगा। लेकिन हमारी सोच बहुत 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 छोटी है, और उस विधि की सोच बहुत विराट है ना। तो उसकी सोच और हमारी सोच मिल नहीं सकती। जहां हमारी सोच समाप्त ही हो जाती है, अंत ही हो जाती है, वहां भी उसकी सोच चल रही होती है। तो उस पर भरोसा रखना चाहिए। तो कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म करते रहिए, और कर्मों के बीच अपने भाव को कभी ना खोने दीजिए, कुभाव न लेकर आइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब अपने जीवन में देखो, आपके जीवन में क्या चल रहा है ये तो तभी पता चलेगा कि ग्रह नक्षत्र क्या है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र जो है वो आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं, उनका एक पैटर्न सेट होता है। तो वो कुंडली दिखाकर या फिर महामाई की महारक्षा को अपने जीवन में लाकर आप अपने भाव को निर्मित रख सकते हैं, अपने आप को सुदृढ़ रख सकते हैं, निगेटिविटी से सुरक्षित रख सकते हैं। तो इन विषयों पर अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई ज्ञान चाहिए, तो कोई बात नहीं, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। जितनी हो सकेगी उतनी आपकी हम सहायता करेंगे। जो भी होगा वो हमसे हम बन पड़ेगा। हम आपको वीडियो के माध्यम से, आपको फोन करके, आपको हर तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम गुरु हैं तो हमारा काम केवल मार्गदर्शन है। चलना आपको ही है, सफर आपको ही तय करना है। समझ रहे ना आप? बस बातें सारी भाव की हैं। यदि जो भावपूर्ण है उसे तो हमारी सारी बातें समझ आ चुकी हैं, और जो कुभाव से भरे हुए हैं उन्हें तो हमारी हर बात केवल बेकार बकवास ही लगेगी। ठीक है, कोई बात नहीं है। खैर, हर प्रकार के लोग होते हैं संसार में। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब इन बातों को जीवन में उतारिए और चमत्कार होते हुए अपने जीवन में खुद देखिए। ठीक है, चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं।
महामाई को भाव प्रकट करिए, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।